चलो बीएसटी का एक और वीडियो फटाफट कर लेते हैं, स्टाफ अप्रेजल। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आप लोग बहुत रिलेट कर पाओगे इस वीडियो के संग, क्योंकि स्टाफ अप्रेजल तो ठीक है, बात की बात है। पर हम लोग के स्कूल में भी हम लोग का अप्रेजल होता ही रहता है। आपको अपने स्कूल की याद आ जाएगी। जो आपने संग स्कूल में होता है वही अब हम लोग के नौकरी में भी अभी वही चीज हो रही है। ठीक है। सो स्टाफ अप्रेजल में सबसे पहला क्वेश्चन, और ये रेड में मार्क है तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? ओके। हम लोग का जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, स्कूल में मिलता है रिपोर्ट कार्ड, वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल ही होता है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो कैसे काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। इट असेसेस द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, स्ट्रेंथ एंड एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ की तो बात करता ही है, लेकिन अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है स्टाफ में तो उसकी भी बात होती है। जैसे प्लेयर्स लोग का बहुत परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, कि जैसे हर प्लेयर का होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और कहाँ उस प्लेयर को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो प्लेयर लोग के संग बहुत परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। हम लोग के रिपोर्ट कार्ड में भी होता है ना, सारा मार्क्स दिया हुआ रहता है कि हमको कितने सब्जेक्ट में कितना मिला, और फिर टीचर नीचे लिख देती है कि इस सब्जेक्ट में ही नीड्स टू वर्क हार्डर, वर्क नीड्स टू वर्क हार्ड इन मैथ्स, बीएसटी। है कि नहीं? तो दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं मैं, तीसरा नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है। एक और नया चीज है, व्हाट इज पोटेंशियल अप्रेजल। ये एक तो इंटरेस्टिंग चीज है, पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है। सो पोटेंशियल अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ एन असेसिंग एन एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज, टैलेंट्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल टू डिटरमाइन देयर एबिलिटी टू टेक ऑन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर। ये आर्मी में बहुत होता है पोटेंशियल अप्रेजल, कि भैया अगर हम एक आदमी को एक ऐसी सिचुएशन में डाले कि वो उस सिचुएशन में जो प्रेशर है क्या उसको हैंडल कर पाएगा और कोई काम कर पाएगा, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। ठीक है। जैसे एक ब्रांच मैनेजर है, उसको वो सपोज कर लो किसी माने माने आउट ऑफ सिटी ब्रांच में काम कर रहा था जहाँ पे इतना प्रेशर नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन उसको मेन ब्रांच, मेन सिटी के मेन ब्रांच पे डालते हैं जहाँ पे बिजनेस हब हो, तो क्या वो उसका प्रेशर ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। तो ये उसका पोटेंशियल हम लोग देखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल अप्रेजल। ओके, आर्मी में भी होता है ये। नाउ व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, आपको समझ में आ गया होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इवैल्यूएट्स एन एम्प्लॉय करंट जॉब परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन पास्ट एक्शन, माने अभी जो उसने काम किया है उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। और पोटेंशियल होता है फ्यूचर कैपेबिलिटी टू टेक ऑन मोर सिग्निफिकेंट रोल बेस्ड ऑन स्किल, कॉम्पिटेंसीज एंड लीडरशिप पोटेंशियल, कि अगर इसको प्रमोशन दे, इसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे आ जाते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या फायदा होता है। तो असेसिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, है ना, हम लोग का रिपोर्ट कार्ड में भी यही चीज होती है। स्पोर्ट्समैन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, कैसे हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, कि कहाँ पर उसको काम करना है। ये स्पोर्ट्स के हिसाब से सोचेगा जल्दी समझ में आ जाएगा कि कहाँ वीकनेस हो रही है और कहाँ ट्रेन करना पड़ेगा, कैसे डेवलप करना पड़ेगा। एनहांसिंग मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, उसका मोटिवेशन आगे बढ़ाए, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन करो उसको। और एडिंग इन प्रमोशन, स्टाफ सैलरी इंक्रीमेंट एंड कैरियर प्लानिंग, अगर आपका प्रपोजल परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा होता है तो उसमें आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, और आपका कैरियर प्लानिंग भी आगे बढ़ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? इट हेल्प्स इन एम्प्लॉयज ग्रोथ एंड कैरियर प्लानिंग। ऑब्वियसली एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है, उससे उसकी कैरियर और आगे बढ़ती है। इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बाय सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। नाउ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है ना, अपने सारे एम्प्लॉयज को बोलता है भैया ये स्टैंडर्ड पे आपको काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड को भी वो मीट करता है। ठीक है। एंकरेजेस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड गोल सेटिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, गोल सेटिंग देता है। ठीक है, कि भैया आप यहाँ तक पहुंचिए, इतना परसेंटेज आपको लेकर आना है, आपको इतना जैसे स्पोर्ट्समैन में भी आपका स्टैमिना इतना होना चाहिए, आपकी रनिंग की स्पीड इतनी होनी चाहिए, आपका 100 मीटर्स इतना देर में खत्म हो जाना चाहिए। आइडेंटिफाइज अंडर परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड्स करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, अगर कोई अंडर परफॉर्मेंस है तो उसको करेक्टिव कैसे किया जाए। इनहेंसेस एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्रू रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, और अगर जो अच्छा करता है उसको हम लोग रिकग्निशन और अवार्ड भी देते हैं। ठीक है।
नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले होता है मेरिट ग्रेडिंग, ठीक है। So merit grading is a performance evaluation method where employees are categorized into different grades such as excellent, good, average और poor based on their performance, है ना। जैसे हम लोग एग्जाम में देते थे ना, A B C D E, है ना। ए माने एक्सेलेंट, बी माने गुड, सी माने एवरेज, डी माने बिलो एवरेज, ई माने फेल। वैसे हम लोग मेरिट ग्रेडिंग भी कर देते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा वैसे आसान हो जाता है कि भैया अगर उसका एवरेज पुअर आया है तो मतलब ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज ये है सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट, आराम से ग्रेडिंग दे दो, ठीक है। और एडवांटेज क्या है? आप ग्रेड के हिसाब से प्रमोशन दे सकते हो, सैलरी बढ़ा सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो सुपीरियर है वो आपको बायस्ड हो, आपसे गुस्सा हो तो आपको ग्रेडिंग खराब भी कर सकता है, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड डिटेल फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, और एक और गलती ये है मेरिट ग्रेडिंग का कि कहाँ ठीक करना है, कैसे इंप्रूव करना है, उसके बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अप्रेजल बाय रिजल्ट, एक अच्छा मेथड है जिसको हम लोग मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ मेथड वेयर एम्प्लॉइज आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ प्री सेट गोल्स एंड टारगेट्स। ये अच्छी चीज है। इसमें मतलब एम्प्लॉय को गोल दिया हुआ है, उसको टारगेट दिया हुआ है, वो कितना परसेंट अपना टारगेट और कितना परसेंट अपना गोल और कितना रेगुलरली या कंसिस्टेंसी उसको अचीव करता है, उसके हिसाब से हम उसको अप्रेजल देते हैं। अच्छी चीज है। प्रेशर बहुत होता है लेकिन चलो आपको कम से कम पता तो है आपको क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल एक रन चेज में अगर आपको पता है कि इतने रन आपको पर ओवर बनाने हैं और अगर आप वो अच्छे से अचीव करोगे तो आप मैच जीत जाओगे, कुछ इसी तरह का अप्रेजल बाय रिजल्ट भी होता है, ओके। फिर आ जाते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में। एडवांटेज फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट, माने अगर आपका इस तरह का है तो अप्रेजल बाय रिजल्ट है तो आप अपने फोकस ज्यादा होगा परफॉर्मेंस के ऊपर में, अपना गोल सेट कर सकोगे, अकाउंटेबिलिटी बनेगी आपकी, ठीक है। डिसएडवांटेज इसमें कभी कभी ये होता है क्वालिटेटिव, थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो, जैसा मैं तुमने टारगेट प्रेशर क्रिएट करता है, बहुत जन तो इस टारगेट से प्रेशर से ही डर जाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है। नाउ पुराना मेथड है व्हाट इज अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ, जनरली आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपको जज करता है ना। इज अ ट्रेडिशनल मेथड वेयर एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज वैल्यूएटेड बाय द इमीडिएट सुपीरियर और सीनियर स्टाफ मेंबर, ये जैसे पहले के जमाने में होता आया है, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, सुपीरियर को खुश रखना पड़ेगा हमेशा, उसको थोड़ा सा साइकोपैंट बनना पड़ेगा, फ्लैटरी करनी पड़ेगी, तेल लगाना पड़ेगा बेसिकली। अगर वो आपसे खुश है तो आपके लिए बढ़िया है, अगर नाराज है तो वो आपको डिग्रेड भी कर सकता है, बायस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज है प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल फीडबैक, अगर वो आपका सीनियर है, इमीडिएट सीनियर है, तो वो आपको अच्छे से जानता भी है, तो आपके बारे में पूरा स्ट्रक्चर और डिटेल फीडबैक दे देगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फेमिलियर विद द एम्प्लॉइज वर्क, ऑब्वियसली वो आपको जानता है तो वो आपके काम को जानता है, तो ये अच्छा दे सकता है फीडबैक। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि पर्सनल बायस हो सकता है, ठीक है। एंड मे लैक एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, कभी कभी एम्प्लॉय को तो पता है अरे यार ये आदमी तो मेरा कुछ भला करेगा ही नहीं, जनरली लड़ाई होती है तो वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करता। नाउ एक और मेथड है सेल्फ अप्रेजल, कभी कभी टीचर आपको बोलता है ना अपना पेपर खुद ही चेक करके बताओ कितनी गलती है, something like that, ठीक है। इट इज अ मेथड वेयर एम्प्लॉय इवैल्यूएट देयर ओन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया दे दी जाती है 10 में से कितना, 6 में से कितना, अपने आप को पॉइंट दो, स्कोर दो, अपने आप को जज करो, ये एक सेल्फ अप्रेजल है। इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज एंकरेज सेल्फ अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प्स एम्प्लॉय आइडेंटिफाई देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, अगर सही से आदमी काम करेगा तो उसको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होगा, अपनी कमियों को भी देख पाएगा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम कर पाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज कैन बी ओवरली सब्जेक्टिव और इन एक्यूरेट, कभी कभी हम लोग कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट हो जाते हैं तो गलत ही कर लेते हैं या खूब ज्यादा ही अपने आप को पॉजिटिव दे देते हैं, ठीक है। कभी कभी वो अपने आप को बहुत ज्यादा हाई रेट कर देंगे, कभी बहुत ज्यादा लो रेट कर। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज 360 डिग्री अप्रेजल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 360 डिग्री अप्रेजल इज अ comprehensive evaluation method where feedback is collected from multiple sources including peers, subordinates, superiors and even customers। 360 में क्या होता है ना, आपके जितने भी लोग हैं सबसे हम लोग पूछ लेते हैं, माने आपके फ्रेंड लोग भी आपको अप्रेजल दे रहे हैं, आपके सब जूनियर्स भी दे रहे हैं, सीनियर भी दे रहे हैं और कस्टमर से भी ले लेते हैं, माने कहीं से भी बायस नहीं होगा, सब तरह से आपके 360 अप्रेजल में आपके बारे में अप्रेजल मिलेगा, ये अच्छा सिस्टम है 360 वाला। एडवांटेज प्रोवाइड अ वेल राउंडेड एंड बैलेंस असेसमेंट, एंकरेजेस फीडबैक फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव, मैंने देखो अगर आप अपने जूनियर के संग अच्छे से बिहेव कर रहे हो, सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपने कस्टमर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा और ये बहुत अच्छे से आपका कैरेक्टर को इवॉल्व कर सकता है।
डिसएडवांटेज है क्या, टाइम कंज्यूम होता है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है अगर हैंडल नहीं किया प्रॉपरली तो। ओके, सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस ऑन स्टाफ अप्रेजल। स्टाफ अप्रेजल इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारे एक दो क्वेश्चन आएंगे, बेसिक डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, तो आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग का इसका एमसीक्यू भी आएगा, बहुत जल्दी ले लीजिएगा। ये वाला नोट्स आपको क्लास प्लस पे अवेलेबल है, वहां मिल जाएगा। आप देखिए इसके अंदर एमसीक्यूज है, ठीक है, ये मैं पूछूंगा अभी, इसके भी वीडियोस बनेंगे। इसके बाद इस पे तो केस लॉज भी मैंने बनाए हैं, केस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे एक टेस्ट पेपर है, देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर एक टेस्ट पेपर भी है जो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। टेस्ट पेपर है यहाँ पर, उसका आंसर भी यहाँ पर है, ठीक है। तो सब कुछ आपको एक ही फोल्डर में मिल जाएगा। ये आपको क्या नाम है, क्लास प्लस के ऐप पे रेडी है, अभी जाके ले लीजिए, फटाफट अप्रेजल पढ़ लीजिए, टाइम कम लगेगा, जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगा और अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताते रहना, ठीक है। कुछ चेंजेस करना है तो बताना, सर को भी फीडबैक दीजिए, सर का भी अप्रेजल कीजिए, है ना, अच्छा लगे तो। ओके, और मैंने जैसे आपको कोशिश की है कि आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा बीएसटी के वीडियो बना दूं जल्दी से जल्दी, जिसके लिए आप लोग की रिवीजन हो जाए, उसी काम में लगा हुआ हूँ और जल्द से जल्द इसको खत्म कर दूंगा। ओके, बाय, कीप